आइए हम जो परमेश्वर के राज्य के योग्य है उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। मैं आपको रॉकफेलर के बारे में बताना चाहता हूं। उन्हें व्यापक रूप से तेल के राजा के रूप में जाना जाता है। उनकी कंपनी में एक कर्मचारी था जो हमेशा अपनी कंपनी और उसके तेल उत्पादकों की गुणवत्ता के बारे में डींग मारता था। उन्होंने कहा, गुणवत्ता बहुत अच्छी है और कीमत बहुत सस्ती है। जब कर्मचारी व्यावसायिक यात्राओं पर जाता था तो वह आमतौर पर अपने आवास के रूप में एक होटल का उपयोग करता था। जब भी उन्होंने पंजीकरण डेस्क पर अपने नाम पर हस्ताक्षर किए तो उन्होंने सबसे पहले $4 प्रति बैरल प्रमाणिक तेल लिखा। इतना ही नहीं, जब भी उन्होंने लोगों से बात की तो उन्होंने हमेशा उन्हें बताया कि प्रमाणिक तेल $4 प्रति बैरल है। ऐसा करके उन्होंने एक बैरल तेल $4 उपनाम अर्जित किया। वह जहां भी जाते थे और जिससे भी मिलते थे वह हमेशा एक बैरल तेल $4 के बारे में बात करते थे। तेल की कीमत के बारे में बात करने के बाद ही वह अपनी बातचीत शुरू करते थे। भले ही कंपनी के राष्ट्रपति के साथ भोजन करना आसान नहीं है, लेकिन रॉकफेलर ने उनसे संपर्क किया और उन्होंने एक साथ भोजन किया। राष्ट्रपति से बात करने के दौरान भी कर्मचारी ने कंपनी के उत्पादकों की प्रशंसा की। इसलिए रॉकफेलर ने महसूस किया कि वह कंपनी के उत्पादकों के बारे में बहुत जोशीले हैं। रॉकफेलर यह सोचकर बहुत खुश था कि वह वास्तव में कंपनी के उत्पादों के बारे में जोशीले हैं। कुछ समय बाद कर्मचारी कंपनी के राष्ट्रपति के रूप में रॉकफेलर का उत्तराधिकारी बन गए। उनका नाम जॉन आर्कबोल्ड है। इस कर्मचारी के जुनून ने राष्ट्रपति के दिल को बहुत छू लिया। चाहे वह किसी भी पद पर थे, उन्होंने हर समय अपनी कंपनी के उत्पादों के बारे में बहुत बड़ाई की। कंपनी के राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने मुख्य विषय पर आगे बढ़ने से पहले अपनी कंपनी के उत्पादकों के बारे में डींग मारना जारी रखा। वह इतने जोशीले थे कि उन्हें व्यापार के क्षेत्र में सबसे सक्षम राष्ट्रपति के रूप में पहचाना जाने लगा। आधुनिक शब्दों में वह महान बन गए। यह आर्कबोल्ड के बारे में एक किस्सा है। जैसे ही मैंने इस मनुष्य की कहानी पढ़ी, मेरे मन में एक विचार आया। क्या हम किसी और चीज के बारे में बात करने से पहले हमारे चर्च, हमारे सत्य और हमारे उद्धारकर्ता, हमारे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के बारे में बहुत अधिक बड़ाई मारते हैं? आज मैं आपको यह कहानी इस कारण से बता रहा हूं ताकि हम यह सोचें कि कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य है। जब हम इस मनुष्य का उदाहरण देखते हैं तो हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या हम वह जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य है? यदि हम आर्कबोल्ड की तरह जोश के साथ सुसमाचार का कार्य नहीं करते तो क्या हम इसके योग्य होंगे? उनके उदाहरण ने मुझे खुद के बारे में सोचने का मौका दिया। आज के उपदेश के शीर्षक की तरह आइए हम इस बारे में सोचें कि कौन परमेश्वर के राज्य के योग्य है। उन दृष्टांतों को देखते हुए जो यीशु ने हमें सिखाए हैं, आइए हम उस समय को बर्बाद न करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। नाटक या राजनीति जैसे व्यर्थ चीजों के बारे में बात करने के बजाय आइए हम लोगों से मिलने पर पहले थोड़े समय के लिए भी परमेश्वर के बारे में बात करें। यह सियोन कितनी अद्भुत जगह है। बाइबल के नबियों और परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर ने हमें पहले ही दिखाया है कि सियोन सच में एक शानदार जगह है। वह कर्मचारी तेल की एक छोटी बैरल बेचने के लिए बहुत जोशीले थे। हम
अनंत चीजों के बारे में सिखाने और पापों की क्षमा, अनंत जीवन और उद्धार का समाचार देने का एक महान कार्य कर रहे हैं। क्या हमें उनकी बड़ाई करने की कमी नहीं है? इसलिए हमारे सियोन परिवार के सदस्यों को इस वर्ष समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें 2000 साल पहले के प्रेरितों की तरह बनना चाहिए, जिन्होंने चिल्लाकर कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास करो, तब तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। मेरा मानना है कि हम जिस किसी से भी मिले, हमें उनके साथ इस तरह के जोश को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। आज आइए हम मत्ती अध्याय 25 में यीशु की शिक्षा के द्वारा इस बात का उत्तर खोजें कि कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य है। आइए हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 25 वचन 14 देखें। क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इस रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है, उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम में दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हमने कई बार तोड़ों के दृष्टांत के बारे में सीखा है। इस दृष्टांत में यीशु की शिक्षाएं हैं। चूंकि ये घटनाएं निश्चित रूप से अंतिम दिन में होगी, इसलिए यीशु ने इस मामले के बारे में 2000 साल पहले ही भविष्यवाणी की थी। इन दासों में से कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य है? अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। ये शब्द उन्हें कहे गए जिन्होंने 5 और तोड़े और 2 और तोड़े कमाए। जिसे 1 तोड़ा मिला था, उसने कहा, मैंने उसे मिट्टी में छिपा दिया, मैंने इसमें से कुछ भी बर्बाद नहीं किया। सभी लोगों, भले ही दास ने वह 1 तोड़ा बर्बाद नहीं किया, लेकिन उसके मूल्य के बारे में क्या? अनिवार्य रूप से उसका मूल्य कम हो गया। मत्ती 25 में यीशु के वचनों के द्वारा हमें गंभीरता से सोचना चाहिए कि कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य है। दानियल ने भी इस बात का उल्लेख किया। आइए हम दानियल की पुस्तक अध्याय 12 देखें। दानियल अध्याय 12 आयत 1 में यह कहता है, उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों के पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे।
जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, उनका क्या होगा? वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। सुसमाचार का कार्य जो हम कर रहे हैं वह बहुतों को धर्मी बनाने का कार्य है। दृष्टांत में यह कहता है, मैंने और 5 तोड़े कमाए, मैंने और 2 तोड़े कमाए। यह सुसमाचार के कार्य से संबंधित एक सबक भी है। परमेश्वर हमेशा हमें इस तथ्य के प्रति जागृत करते हैं कि हमारे सुसमाचार के ऐसे समृद्ध परिणाम होने चाहिए और हमारा सुसमाचार कभी विफल नहीं होगा। जब तक हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, यह समृद्ध परिणाम निश्चित रूप से आएंगे। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमें धैर्य की भी आवश्यकता होती है। सुसमाचार का प्रचार करते समय हमें कुछ शिक्षाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो यीशु ने हमें बाइबल के माध्यम से दी है। सबसे पहले हमें दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस व्यक्ति ने यह कहा और उस व्यक्ति ने वह कहा। हमें कभी भी उस बदनामी और दुर्भावनापूर्ण गपशप से प्रभावित नहीं होना चाहिए जो चर्च ऑफ गॉड में बाधा डालने की कोशिश करती है। हमें अपना सुसमाचार कार्य केवल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना चाहिए। हमारे आसपास के लोगों की बातों के कारण हमें आसानी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के निवास स्थान सियोन से आए सत्य के बिना हम पूरी तरह से संसार को चंगा नहीं कर सकते। सुसमाचार नई वाचा के सत्य के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है जो पाप नामक बीमारी को ठीक कर सकता है। चूंकि परमेश्वर ने हमें इस सिद्ध सत्य की अनुमति दी है, इसलिए अब हमें सत्य का परिचय और प्रचार करके संसार को बचाना चाहिए। जब संसार को बचाने की बात आती है तो हमें दूसरों की टिप्पणियों या विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमें इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि इस दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं। जब संसार में लोग डाइटिंग करते हैं या अन्य चीजें करते हैं, तब यदि हम ऐसी चीजों से प्रभावित होते हैं तो हम सुसमाचार के कार्य की उपेक्षा कर सकते हैं और गलती से सोच सकते हैं कि वे चीजें अधिक मूल्यवान हैं। इसलिए बाइबल हमें जगाती है कि हमें इस बात की बहुत अधिक परवाह नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ यह रहस्य साझा कर रहा हूं कि उस व्यक्ति ने 10 तोड़े कैसे प्राप्त किए। दूसरे लोगों की राय से आसानी से प्रभावित ना हो और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इस पर ज्यादा ध्यान ना दो। हमें केवल परमेश्वर के विचारों को देखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि सबसे मूल्यवान चीज परमेश्वर के कार्य को ईमानदारी से करना है। केवल तभी हम भविष्यवाणियों के अनुसार जी सकते हैं और 10 तोड़े प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य होंगे। दानियल की पुस्तक में लिखा है, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। पिता के युग और पुत्र के युग के पाठों के द्वारा आइए हम जाने कि कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य था। आइए हम यह भी जाने कि हमें जो पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के योग्य बनने के लिए क्या करना चाहिए। आइए हम पुत्र के युग में जाएं। आइए हम प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 42 देखें। प्रेरितों अध्याय 5 वचन 42 में यह कहता है, वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। यह प्रेरितों के युग में दैनिक सुसमाचार गतिविधियों का एक अभिलेख है। यह लिखा है, वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि
यीशु ही मसीह है, न रुके। क्या उनके कार्य आर्कबोल्ड के समान नहीं थे? वो जिस किसी से भी मिले, आर्कबोल्ड ने हमेशा इस वाक्यांश का उल्लेख किया, 1 बैरल तेल, $4 प्रमाणिक तेल। उसके बाद ही उन्होंने मुख्य विषय पर बात की। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, वे प्रथम चर्च के संत हैं, है ना? वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, न रुके। पिता के युग में ऐसे लोग थे जिन्होंने यहोवा परमेश्वर के बारे में गवाही दी। पुत्र के युग में प्रथम चर्च के संत थे जिन्होंने यीशु के बारे में प्रचार किया था। तब हमें पवित्र आत्मा के युग में क्या करना चाहिए? आइए हम पुत्र के युग में यीशु के नाम को पवित्र आत्मा के युग में नए नाम से बदले। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि आनसांग होंग ही मसीह है, न रुके। लोगों ने पिता के युग में और पुत्र के युग में उद्धारकर्ता के नाम की घोषणा की। उसी तरह पवित्र आत्मा के युग में हमें कभी भी मसीह आनसांग के नाम की और नई यरूशलेम की महिमा की घोषणा करना बंद नहीं करना चाहिए। इसी कारण एशिया माइनर प्रांत में 7 चर्चों के इतिहास में बाइबल प्रथम चर्च को इफिसुस की कलीसिया के रूप में वर्णित करती है। इफिसुस शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मनचाहा, सबसे महान, सबसे योग्य और सबसे मनचाहा विश्वास। पूरे इतिहास में इस प्रकार का विश्वास प्रथम चर्च के संतों के पास था। जब हम उनके विश्वास के मार्ग का पता लगाते हैं तो हम देख सकते हैं कि वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, न रुके। आइए हम अध्याय 8 पर जाएं। आइए हम प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 8 वचन 35 देखें। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे किसका सुसमाचार सुनाया? यीशु का सुसमाचार सुनाया। यह फिलिपुस की कहानी है जिसने उस खोजे को बपतिस्मा दिया जो कुश देश की रानी कंदाके के सभी खजाने का प्रभारी था। प्रथम चर्च के कई प्रेरितों में से फिलिपुस ने यहां क्या किया? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। उस समय उद्धारकर्ता यीशु का नाम सामान्य रूप से जाना जाने वाला नाम नहीं था। उस समय उद्धारकर्ता के नाम के रूप में यहोवा के नाम के अलावा कोई अन्य नाम नहीं दिया गया था। लेकिन फिलिपुस खोजे के पास गया, उसे यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते हुए देखा और कहा, क्या तुम जानते हो कि यह बाग किसकी गवाही दे रहा है? उस खोजे ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि यह किसके बारे में गवाही दे रहा है, क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं है। इसलिए फिलिपुस ने उसे यह कहते हुए सिखाया, जिसके बारे में यशायाह नबी गवाही दे रहा है वह यीशु है। इस तरह प्रेरितों के काम 8 अध्याय में फिलिपुस ने यीशु के बारे में प्रचार किया ताकि खोजे उन पर विश्वास कर सके। किसी भी युग में जो परमेश्वर के राज्य के योग्य है वे इस तरह का जीवन जीते हैं। फिलिपुस ने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया। प्रथम चर्च के सदस्यों ने भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया। दूसरे शब्दों में वे परमेश्वर की दृष्टि में योग्य है। आइए हम उस दृश्य को देखें जहां पतरस गवाही देता है कि यीशु ही मसीह है। आइए हम प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 11 देखें। प्रेरितों अध्याय 4 वचन 11 में यह कहता है, यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तब यीशु के पहले आगमन के समय की तुलना में हमारी स्थिति क्या है? यह बहुत समान है। उद्धारकर्ता का नाम जो उस समय जाना जाता था वह यहोवा था। ऐसे समय में जब लोग यीशु को केवल एक बड़ाई के पुत्र के रूप में जानते थे, प्रेरितों ने निडरता से गवाही दी,
यीशु के अलावा कोई और उद्धारकर्ता नहीं है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उद्धारकर्ता का नाम 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 लोगों में फैल गया। धीरे धीरे यह नाम यहूदिया के हर शहर में फैल गया। वे उद्धारकर्ता के इस नए नाम का प्रचार कर सके क्योंकि उन्हें परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास था। उन्होंने विश्वास के साथ प्रचार किया कि यीशु ही मसीहा और सच्चे मसीह है जो मानव जाति को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। उन्होंने अनिच्छा से, भय से या हताशा के साथ बात नहीं की, लेकिन साहसपूर्वक उसके बारे में गवाही दी। ऐसे लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य माना गया था। जैसा कि दानियल अध्याय 12 में लिखा गया है, वे वह थे जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं और उस महिमा को प्राप्त करते हैं जो सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेगी। उसी तरह पवित्र आत्मा के युग में हमें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाइबल में उद्धारकर्ता के नाम की भविष्यवाणी की गई है। हमने सीखा है कि सियोन वह स्थान है जिसे परमेश्वर ने स्वयं हमारे उद्धार के लिए स्थापित किया है, और वह स्थान है जिसे परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन और पापों की क्षमा की आशीष देने के लिए पूर्व निर्धारित किया है। आर्क बोल्ट की तरह जो रॉकफेलर की तेल कंपनी के राष्ट्रपति बने, जब भी हम कोई बातचीत शुरू करते हैं तो हमें हमेशा हमारे पिता, हमारी माता, सियोन और नई वाचा के बारे में बड़ाई करनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे मिलते हैं। यदि आप पहले इसे करते हैं तो संभवतः आपको एक उपनाम मिलेगा जैसा उन्हें मिला था। आर्क बोल्ट के लिए एक बैरल तेल $4 एक उपनाम से अधिक है। यह सम्मान का पदक बन गया। उन्होंने अपनी कंपनी के लिए बहुत जोश और प्यार के साथ काम किया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया। भले ही उन्होंने एक साधारण कर्मचारी के रूप में शुरुआत की, लेकिन अंत में वे एक तेल कंपनी के राष्ट्रपति बने। आत्मिक दुनिया में भी ऐसा ही है। आत्मिक रूप से जिन्होंने 2 और तोड़े कमाए हैं वे 2 तोड़ों के योग्य है, और जिन्होंने 5 और तोड़े कमाए हैं वे 5 तोड़ों के योग्य है। क्या यीशु ने यह नहीं कहा कि वह हमारे लिए भी ऐसा ही करेंगे? फिलिपुस ने यीशु की गवाही दी और पतरस ने यीशु की गवाही दी। प्रेरितों अध्याय 16 में एक ऐसा दृश्य है जहां प्रेरित पौलुस ने भी यीशु की गवाही दी। पवित्र आत्मा के युग में हमें किसकी गवाही देनी चाहिए? हम अतीत के माध्यम से इसका उत्तर पा सकते हैं। आइए हम प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 16 वचन 31 देखें। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहां भी जब प्रेरित पौलुस जेल में था तो उसने परमेश्वर का स्तुति गान किया। अचानक एक ऐसा भीषण भूकंप आया, सभी की जंजीरें ढीली हो गई और जेल के दरवाजे खुल गए। दरोगा यह सोचकर चौंक गया, सभी कैदी भाग गए होंगे, इसलिए उसने अपनी तलवार निकाली और खुद को मारने पर था, लेकिन पौलुस और सिलास ने उसे रोका। दरोगा ने सोचा, ये लोग सामान्य लोग नहीं हैं। अलौकिक घटनाओं से भी उनकी मदद की जा रही है। अवश्य ही कोई महान परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहे होंगे। इसलिए दरोगा ने उनसे पूछा, हे सज्जनों, इस युग में उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उस समय दरोगा उन्हें अपने घर में ले गया। उसने सभी घावों को धोया और उनके सामने भोजन परोसा। बाद में उसने और उसके घराने ने बपतिस्मा लिया और उद्धार पाया। अब हम प्रथम चर्च का ऐसा अद्भुत कार्य देख सकते हैं।
हम महसूस कर सकते हैं कि प्रथम चर्च के संत हमेशा यीशु के बारे में प्रचार करते थे, जिन्हें उस समय लोग मुश्किल से जानते थे। फिलिपुस ने खोजे से कहा, यीशु पर विश्वास कर। पतरस ने भी कई लोगों के सामने प्रचार किया कि यीशु के नाम के अलावा परमेश्वर ने हमें कभी कोई दूसरा नाम नहीं दिया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरित पौलुस ने दरोगा को क्या प्रचार किया? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज पवित्र आत्मा के युग में यीशु का नाम व्यापक रूप से जाना जाता है, लेकिन प्रथम चर्च के युग में यीशु का नाम मुश्किल से जाना जाता था और ना ही लोग जानते थे कि यीशु कौन है। वे ऐसे युग में यीशु के बारे में प्रचार कर रहे थे। पवित्र आत्मा के युग में हम सभी को मसीह अनसंग के बारे में प्रचार करने का मिशन दिया गया है। इस युग में क्या कोई अन्य नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं? कोई अन्य नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। हम मसीह अनसंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता के बिना उद्धार नहीं पा सकते हैं। इसलिए हमें मसीह अनसंग स्वर्गीय माता, सियोन, नई वाचा, फसह और परमेश्वर के पर्वों का प्रचार करना चाहिए। यदि हम सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक इन संदेशों का प्रचार करने की आदत बना ले, तो क्या परमेश्वर हमें स्वर्ग में राजपदधारी याजक का पद नहीं सौंपेंगे? आइए हम परमेश्वर के राज्य के योग्य बने। एक और आयत पढ़ने के बाद मैं उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आइए हम दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 पर जाएं। आइए हम दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 आयत 4 देखें। यहां तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। यह वह बातें हैं जिनका हम सुसमाचार का प्रचार करते समय अनुभव करते हैं। यह दुख के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो कुछ कठिन परिस्थितियां हो सकती है। आइए हम इन सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करें ताकि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य समझा जा सके। यदि हम विभिन्न कारणों से हिचकिचाते हैं तो इस वर्ष हमें अपने सभी भय और अनिच्छा को दूर करके प्रचार करना चाहिए। प्रचार करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को सत्य के बारे में बताना है। परिणाम स्वरूप हम उतने ही फल उत्पन्न करेंगे जितना परमेश्वर अनुमति देते हैं, है ना? आइए हम सभी ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें। मैं 1 महीने में कितने लोगों को सत्य का प्रचार करूंगा? बातचीत में कितनी बार मैं परमेश्वर के बारे में बड़ाई करूंगा? जब हम कोई उपदेश सुनते हैं तो हमें प्रचार करने का मन करता है, लेकिन जब हम चर्च से निकलते हैं तो ये सभी एहसास व्यर्थ हो जाते हैं। हमें इस प्रकार का विश्वास नहीं रखना चाहिए। नई वाचा का सिद्धांत न केवल वचन को सुनने के द्वारा बनाया जा सकता है, बल्कि इसे सुनने और व्यवहार में लाने के द्वारा भी बनाया जा सकता है। आइए हम परमेश्वर को इस तरह की कई प्रार्थनाएं चढ़ाएं। यह सुसमाचार का कार्य करने के लिए कृपया मुझे विश्वास और साहस दीजिए। ओ परमेश्वर, कृपया कई आत्माओं की अगुवाई परमेश्वर की बाहों में करने में मेरी सहायता कीजिए। हम बुरी चीज नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम वह मांग रहे हैं जो पिता और माता की दृष्टि में अच्छा है। वे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देंगे? इसके अलावा परमेश्वर हम पर पवित्र आत्मा उंडेलेंगे। हम पहले सरल प्रचार में भाग लेने के द्वारा शुरुआत कर सकते हैं। जब भी हम घर पर हो या दूसरों के साथ बातचीत करें तो आइए हम मसीह अनसंग माता परमेश्वर, सियोन और सत्य के बारे में बड़ाई करें। इनमें से कोई भी विषय कर सकते हैं। मैं आपसे अपने लिए इस तरह की संचार पद्धति विकसित करने के लिए कहना चाहूंगा। इस तरह आइए हम सभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बने। यह आशा करते हुए कि आपने बहुत अनुग्रह प्राप्त किया है, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।